जीतन राम मांझी ये बोलते हैं कि ना मोदी के साथ हिवा मोदी के साथ रहबो, अपना जो मगैया अंदाज में बोलते हैं, मोदी जी तोरा छोड़े वाला नहीं हो। तो कहीं ना कहीं भी मैसेज जाता है कि एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के पास में ये स्थिति नहीं है। जो एनडीए कहेगी वो उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे। देखिए, मानने की बात है चंदन जी, लेकिन चुनाव में 41 सीट जिताने की जिम्मेवारी भी जो थी वह उपेंद्र कुशवाहा के कंधों पर थी। क्या उपेंद्र कुशवाहा रिपीट होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर इस बार चिराग पासवान बाजी मार लेंगे, या पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं। नितिन नवीन पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, क्या सच में मुहर लग चुका है? कुशवाहा का राह इस बार आसान नहीं होगा, यह भी चर्चा है। तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस और चैनल वाले तो कह रहे हैं कि इस बार पवन सिंह को राज्यसभा सांसद भेज दिया जाएगा। लेकिन चर्चा करेंगे क्या राज्यसभा जाने के बाद पवन सिंह का कैरियर खत्म हो जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए युवा पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। चितरंजन जी, क्या लगता है कि जिस तरह से चर्चा चल रहा है मीडिया में, पवन सिंह, नितिन नवीन तो अब केंद्र की राजनीति करने की बात चल रही है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं भाजपा के। तो ऐसा में लग रहा है कि वो 2-3 महीने में जो चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, उसमें उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए और यहाँ पर जो सीट खाली होगा वो तो उपचुनाव होगा, जो भी होगा। बिल्कुल चंदन जी, जैसा कि आपने कहा कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को इस बार दरकिनार कर सकती है बीजेपी। तो ये बहुत बड़ी मंथन की चीज़ है चंदन जी, और बहुत बड़ी मंथन की चीज़ है। या तो फिर पहले ही इन सभी चीज़ों पर क्लियर हो गया होगा कि किनको क्या, गठबंधन के टाइम में ही ये सब चीज़ों पर बात हो जाती है। इधर अभी आप हाल फिलहाल में बिहार की जब बात कर रहे हैं कि 5 सीट जो है राज्यसभा की वह खाली होने वाली 9 अप्रैल 2026 तक। बिल्कुल, 9 अप्रैल और 2026 तक ये जो है 2026 में 5 सीट जो है वह राज्यसभा की खाली हो रही है। तो ऐसे में इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत से जीती है। एक राज्यसभा के लिए 41 विधायकों की ज़रूरत है और 202 विधायक एनडीए के पास है, लेकिन 5 पार्टी है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि चर्चा है कि चिराग पासवान अपनी माता जी को भेजने वाले राज्यसभा में सेट करने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ अभी वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं। तो क्या वो फिर इस बार रिपीट होंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा को नहीं लगता है कि उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, इसकी वजह से उनको मना लिया जाएगा? ये सब बात अंदर खाने की है, लेकिन मनाने की बात जब आती है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने मन की बात सुनते हैं और कहीं ना कहीं। लेकिन चितरंजन जी, एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के पास में ये स्थिति नहीं है। जो एनडीए कहेगी वो उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे। देखिए, मानने की बात है चंदन जी, लेकिन चुनाव में 41 सीट जिताने की जिम्मेवारी भी जो थी वह उपेंद्र कुशवाहा के कंधों पर थी। गठबंधन में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के जुड़ने के बाद एनडीए तो मजबूत हुई है। तो यह भी बात होगी कि भाई, हम भले ही हमको 5 सीट आपने दिया है, जब हमारे पास 1 सीट नहीं था तब आपने हमें राज्यसभा भेजा। अब तो हमारे पास कम से कम विधायक तो हैं। विधायक हैं, लेकिन उनके बेटे तो भी मंत्री बना दिए गए बिना चुनाव जीते, ये भी तो है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज का भी दिया जाएगा। विधान परिषद जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो एकदम तय है कि विधान परिषद जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इस बार एनडीए क्या करती है, चर्चा तो सबसे पहले हम रुकना चाहेंगे चितरंजन जी। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें जो सीट खाली होने वाली वो कौन सा सीट है। प्रेमचंद गुप्ता का है, अमरेंद्र धारी सिंह, एडी सिंह जिन्हें कहते हैं, जदयू के हरिवंश नारायण सिंह जो कि पत्रकार भी हैं, और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। लेकिन इनकी सीटों पर चुनाव होना है जो कि 9 अप्रैल 2026 को होगा। देखिए, अभी बिहार की जब बात कर ली जाए चंदन जी, तो आप जीतन राम मांझी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो चैलेंज कर दिया यहाँ। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, वो अपने बेटा को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है तो मंत्रिमंडल खाली भी कर देंगे। लेकिन 7 घंटे के अंदर वो मतलब यू टर्न लेते हुए भी दिखते हैं कि जीतन राम मांझी ये बोलते हैं कि ना मोदी के साथ हिवा मोदी के साथ रहबो, अपना जो मगैया अंदाज में बोलते हैं, मोदी जी तोरा छोड़े वाला नहीं हो। तो कहीं ना कहीं भी मैसेज जाता है कि एनडीए के साथ में वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। चंदन जी, लोभ किसको नहीं है कि हमारी भी पार्टी में कोई राज्यसभा जाए। अब तो उनका परिवार पूरी तरह से सेट हो चुका है, तो आप कार्यकर्ताओं के लिए सोच रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमको जो 40% कमीशन मिलता है वो कमीशन हम अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ी खरीदने में खर्च कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं को भी वो चाह रहे हैं कि वैसे कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी के लिए हमेशा मरते हैं, तो उनको राज्यसभा भेजा जाए और एक सीट राज्यसभा में। तो जैसा कि वो सोच रहे हैं
कि एक सीट बीजेपी जाए, एक सीट जदयू जाए और एक सीट लोजपा जाए और एक सीट हम, जो मतलब गठबंधन लेकिन में। देखने वाली बात हो तो यहाँ पर देखा जाए तो 85 सीट के साथ जदयू है और 89 जी 89 हाँ 89 के साथ में भाजपा है जी। तो इसमें अब क्या होगा? 81 और ये है 85 89 जी। तो 85 89 नहीं, हाँ यहाँ पर रोकना क्लियर। 85 है भाई, बिल्कुल 85 जदयू के पास, 85 जदयू के पास में है, 89 बीजेपी के पास। जी बिल्कुल। तो देखिए बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या भी है कि वो 2 सीट जो है। लेकिन चर्चा तेज है कि पवन सिंह इस बार राज्यसभा जाने वाले हैं। उन्होंने धुरंधर प्रचार किया था, आपने देखा होगा जो पिछले चुनाव थे, उन्होंने ऐसे ऐसे सीट पर भी असर डाला है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि पवन सिंह ने, अगर देखा जाए आरा का जो क्षेत्र हो तो उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा असर उन्होंने दिया है और लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका में पवन सिंह रहे। तो क्या पार्टी उन्हें इनाम दे सकती है राज्यसभा भेजकर? देखिए पवन सिंह को कुछ भी मिल सकता है भाजपा में भी, चंदन जी एकदम क्लियर वाली बात है। हाँ। लेकिन राज्यसभा की बात है तो ये मीडिया में चल रही है बातें, अब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। लेकिन मीडिया में जो बातें चल रही है वो पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह को, चंदन जी, राज्यसभा भाजपा भेजेगी। क्यों? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लोकसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं और कहा जाता है कि साइलेंट चीज होती है राज्यसभा। राज्यसभा भेज देने के बाद जो नेता होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, राजनीति से दूर हो जाते हैं। तो पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि हम राजनीति से दूर हो जाएं, वो डायरेक्ट सदन जाना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सदन जाने के लिए उन्होंने काराकाट से चुनाव भी लड़ा। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन इतना तो कंफर्म है नितिन नवीन तो जाएंगे। बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें दिल्ली में राजनीति करनी है। भाजपा को दिल्ली सेट भी हो चुके हैं, दिल्ली सेट हो चुके हैं। आज तो पटना के दौरा पर है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक सीट ये क्लियर है कि नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। दूसरी सीट हम उपेंद्र कुशवाहा को भी क्लियर कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा इस बार दरकिनार करके नहीं चलेगी, क्योंकि अगर दरकिनार करती है चंदन जी तो किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं रह जाएंगे। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि हम भाई राज्यसभा मेरे पास रहे, क्योंकि अभी वर्तमान में उनके पास राज्यसभा है। ऐसे में सबसे बड़ी दिलचस्प बात है चिराग पासवान की मां को लेकर के। चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं, 29 विधायक, 29 सीटों पर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 विधायक हैं। सही तो जोड़ तोड़ की राजनीति वो करने में लगे हुए हैं। एक बार उन्हें उनके पिता को राज्यसभा भेजने के लिए राजद ने यह कुर्बानी दी भी थी और राजद ने भेजा भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है चंदन जी इस बार कि विपक्ष से लगता है कि एक भी राज्यसभा नहीं जाएंगे बिहार से, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में विधायक जीत नहीं पाए हैं बिहार से। तो देखा जाए तो विपक्ष इस बार एक भी राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाएगी। पूर्व में मीसा भारती के पास था, वो लोकसभा जीत गई, वह भी चली गई भाजपा के पास, एनडीए के पास। अब वर्तमान में अमरेंद्र धारी जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य हैं आरजेडी कोटे से। तो अब कहीं ना कहीं 41 वोटों की आवश्यकता पड़ती है और मात्र 35 महागठबंधन के पास है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं पवन सिंह के बारे में, तो ऐसा भी है कि पवन सिंह अगर चाहेंगे तो देखिए पवन सिंह का हवा इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि मनोज तिवारी ने एक बयान दिया था, उससे अटकलें तेज लगाई जा रही है। उन्होंने अटकलें को हवा दी थी कि निश्चित तौर पर पवन सिंह को इनाम मिलने वाला है और लगभग तय है कि वो राज्यसभा जाएंगे, ऐसी कुछ बातें हुई थी, जिसकी वजह से ये अटकलें बहुत ज़्यादा तेज भी है। और जो सुबुगाहट है मीडिया के खबरों में, जो अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा तो जाएंगे। और जहाँ तक आप कहते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि साइलेंट हो जाता है वो सीट, लेकिन देखिए पवन सिंह अभी यंग है, अगर राज्यसभा भी जाते हैं तो आने वाला दिन में वो रिकवरी कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। चितरंजन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो कि अहम जानकारी आपने दर्शकों के साथ में साझा की है। अब तो देखिए देखने वाली बात होगी कि किसको कहां से क्या मिलेगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा रिपीट होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर इस बार चिराग पासवान बाजी मार लेंगे, या पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं। पूरी खबर पर नजर रहेगी हम दोनों की। आप देखते रहिए सत्ययोग न्यूज। अगर आप हमारे चैनल और हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।